बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, सभी शिक्षा प्रेमियों, शिक्षाविदों, आप सभी को सादर प्रणाम, हार्दिक नमस्कार। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024, यह नियमावली नहीं है, यह जो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में निकला था उसका संशोधन किया गया है। वह नियमावली निकला है जिसका नाम सरकार हमारे विचार से गलत दी है। उसका नाम होना चाहिए शिक्षक सजाए नियमावली, क्योंकि इसमें सजाए के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं विशिष्ट शिक्षक बनने वाले, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि एक बार आप इस नियमावली को जरूर पढ़ ले और बढ़िया से समझ ले, उसके बाद अगला कोई निर्णय ले, ताकि कल होकर के फिर आप यह नहीं कहिएगा कि हम समझे नहीं, हम जाने नहीं। इस नियमावली के कुछ भाग आपको बताना चाहता हूं। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए बड़ी राहत दी है। 3,39,000 शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन पर बने रहेंगे और उन्हें स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए अब शिक्षकों को 5 मौके मिलेंगे। हालांकि सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर स्थानांतरण हो सकता है। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा किया है कि ऐसे शिक्षक अपनी सेवाओं के नियमित होने और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के बाद भी अपने वर्तमान पदस्थापन स्थल पर बने रहेंगे। हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से 3,39,000 से अधिक ऐसे शिक्षक जिन्हें वैकल्पिक रूप से नियोजित शिक्षक कहा जाता है को लाभ मिलने की संभावना है। ऐसे कुल 3,39,000 शिक्षकों में से 2,53,000 सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। करीब 85,609 ऐसे शिक्षक अभी तक सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। वर्ष 2006 में इन शिक्षकों की नियुक्ति पंचायती राज संस्थान और स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से हुई थी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने पत्रकारों से कहा कि लगभग 2,53,000 विशिष्ट शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थल पर बने रहेंगे। उनका तबादला नहीं किया जाएगा, क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के स्थानांतरण पदस्थापन खंड में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब मंत्रिमंडल के इस फैसले को जल्द ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधान के अनुसार नियोजित शिक्षक जिन्हें सक्षमता परीक्षा पास कर ली है, उन्हें बिहार में विशिष्ट शिक्षक कहा जाता है और उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि इन शिक्षक को सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए अनिवार्य सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शिक्षक को परीक्षा पास करने के लिए कुल 5 मौके दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ऐसे शिक्षकों की वर्तमान पदस्थापन पर नियुक्ति अंतरिम होगी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि यदि सरकार भविष्य में संशोधन नियमों में कोई बदलाव करती है तो उसे नियम के अनुसार संशोधित किया जाएगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह भी स्पष्ट किया है कि मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रावधानों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में ऐसे शिक्षकों को उनकी वर्तमान पदस्थापन से स्थानांतरित किया जा सकेगा। बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, सभी शिक्षा प्रेमियों, शिक्षाविदों, आप सभी को सादर प्रणाम, हार्दिक नमस्कार। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024, यह नियमावली नहीं है, यह जो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में निकला था उसका संशोधन किया गया है। वह नियमावली निकला है जिसका नाम सरकार हमारे विचार से गलत दी है। उसका नाम होना चाहिए शिक्षक सजाए नियमावली, क्योंकि इसमें सजाए के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं विशिष्ट शिक्षक
बनने वाले, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले तमाम शिक्षक भाइयों शिक्षिका बहनों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि एक बार आप इस नियमावली को जरूर पढ़ ले और बढ़िया से समझ ले, उसके बाद अगला कोई निर्णय ले, ताकि कल होकर के फिर आप यह नहीं कहिएगा कि हम समझे नहीं, हम जाने नहीं। इस नियमावली के कुछ भाग आपको बताना चाहता हूं। यह पूरा का पूरा नियमावली में शिक्षकों का जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार का हनन किया गया है इसमें। जैसे स्थानांतरण, अब आपका कैडर जिला नहीं होगा, अब आपका कैडर बिहार हो गया। पूरे बिहार में कहीं भी आपका स्थानांतरण किया जा सकता है, और वह स्थानांतरण आपका ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं होगा, बल्कि वह सरकार की मर्जी पर निर्भर करेगा कि वो आपका स्थानांतरण कहां करे, आपकी पोस्टिंग कहां करे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण, यह एक ऐसा चाबुक है जिसके डर से यह समझिए कि इमरजेंसी शिक्षकों पर लगाया जा रहा है। यह काला कानून बनाया गया है कि शिक्षक अपनी मांग को रखेंगे नहीं, अपने उचित बात को रखेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। अगर वो बोलेंगे तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए, अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण दूसरे जिला में भी किया जा सकता है। और जैसे ही दूसरे जिला में स्थानांतरण होगा, उनकी वरीयता समाप्त हो जाएगी, वहां उस जिले के वो सबसे जूनियर शिक्षक माने जाएंगे। यानी एक तरह से यह चाबुक दिखाया जा रहा है कि बोलना तब मारो। सरकार इस नियमावली में एक आचार संहिता बनाई है जिसमें 15 पॉइंट है, और एक अनुशासनिक कार्रवाई जिसमें 8 पॉइंट है। आप इस 23 पॉइंट को जोड़ दीजिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में जो भी शिक्षक हैं, सक्षमता पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, या नियोजित शिक्षक है, या बीपीएससी शिक्षक है, नियमित शिक्षक है, ऐसा कोई शिक्षक नहीं है कि अगर सरकार की गलत मंशा हो जाए, सरकार के जो पदाधिकारी है लाल फीताशाही है, वो शोषण करना चाहे, तो उनको इस 23 पॉइंट में से किसी न किसी पॉइंट में नहीं फंसा दे, और फंसा करके उनको अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा, उन पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन पर कार्रवाई किया जाएगा, जिसमें बृहत दंड और लघु दंड है। वह दंड आपका निलंबन भी हो सकता है। दूसरा आपको बता दे कि जैसे ही दूसरे जिले में जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा, और जब आप पर दंडित किया जाएगा तो आपके लिए प्राधिकार समाप्त कर दिया गया है। यानी गेहूं के काटने के बाद लोग पानी भी नहीं मांगता है, सीधा मौत में जाता है, वही उपाय किया गया है। पहले हम लोग को न्याय दिलाने के लिए प्राधिकार का गठन किया गया था, जहां सस्ता फी में हमको न्याय दिया गया था। लेकिन जो भी सक्षमता परीक्षा पास करेंगे, जो हो जाएंगे सक्षम विशिष्ट शिक्षक, उनके लिए इस नियमावली के तहत प्राधिकार समाप्त है। आप प्राधिकार में नहीं जा सकते हैं। आपको डीओ डीएम के विरुद्ध जाना होगा, आरडीडी के यहाँ जो सरकारी कर्मी हैं, आपको उनके विरुद्ध जाना होगा, कमिश्नर के यहाँ, यानी पूर्णतः नौकरशाह हावी, लाल फीताशाही हावी। और अगर कमिश्नर से भी आपको न्याय नहीं बना तो आप मोटा 5-7 लाख रुपया लीजिए, पूरी जीवन भर के कमाई, और जाइए हाई कोर्ट, तब आपको न्याय मिलेगा। यह व्यवस्था किया गया है। इसमें एक और सवाल है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मैं जानना चाहता हूं तमाम शिक्षक भाइयों से, क्या बीओ से, डीओ से, डीपीओ से, आरडीडी से जुड़े हुए हैं, इस संतोषजनक क्या है? एक ही सवाल का जवाब, एक ही जवाब में अगर कोई 10,000 देता है तो पदाधिकारी असंतुष्ट और संतोषजनक नहीं है, और उसी जवाब में कोई 1 लाख दे देता है तो वह जवाब संतुष्ट और संतोषजनक जवाब हो जाता है। तो आखिर इस संतोषजनक का मापदंड क्या है? 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, यह भी तो बताना चाहिए ना। इसलिए मैं अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस नियमावली को एक बार पढ़े, और इसके त्रुटि पर जोरदार आंदोलन होना चाहिए, और इसमें सुधार नहीं बल्कि इसको पूर्णतः वापस लेना चाहिए। यह काला कानून है, यह काले पानी की सजाए की तरह है, यह अंग्रेजी हुकूमत को याद दिलाती है, यह लाल फीताशाही को याद दिलाती है, और साथ ही साथ हम शिक्षकों के मौगापन को भी याद दिलाती है। हम शिक्षकों के मौगापन को भी, चुप्पी को भी यह दर्शाती है। इसलिए आप तमाम शिक्षक भाइयों बहनों से आग्रह है कि आप लोग जहां हैं, विद्यालय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसका विरोध करें, और अगर इसका विरोध होगा तो हम लोग जैसे आपके जो अगुआ लोग हैं उनको भी हिम्मत मिलेगी, और हम राज्य लेवल पर, जिला लेवल पर इसका विरोध करेंगे। लेकिन आपके रूह को ही देखकर हम आगे कोई कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप अपना स्पष्ट नीति करें कि आप क्या चाहते हैं, और उसके अनुसार हम बहुत जल्द अपना अगली रणनीति तय करेंगे और घोषणा करेंगे। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।